तो हमने कल किया था 9th क्लास का, ये हमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस, ठीक है। अब हम उसको क्या कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। अब सीखेंगे इसमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या सीखेंगे हम? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें हम देखो क्या क्या चीज सीखेंगे। सबसे पहले सीखोगे ये लाइन, ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे? एक्स एक्सिस। और जब इसको ऐसे कट करेंगे, ये दूसरा एक्सिस आपका होता है वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस होता है ये? वाई एक्सिस। पहली चीज है ये एक्स एक्सिस, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो ऊपर की तरफ से लेंगे वो आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है इसमें आप एब्सिसा भी बोल सकते हैं, एब्सिसा, और इसे ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑर्डिनेट। हिंदी में बोलना है तो इस शीशा को भुज बोल सकते हैं, और इसे कोटि बोल सकते हैं, ठीक है, भुज या जैसे किसी भी पॉइंट का आपने दे दिया, जैसे 2,3 दे रखा है, मैंने बोल दिया इसका भुज और कोटि बताओ, तो ये वाला जो आपका है पहले वाला ये भुज है, और दूसरे वाला आपका क्या है? कोटि है। मतलब एब्सिसा है और ऑर्डिनेट है। क्लियर? जहां पे ये पॉइंट आपस में कट की थी लाइनें, ये आपके पास रहेगा ओरिजिन, ठीक है, मतलब मूल बिंदु। कौन सा बिंदु है ये? मूल बिंदु। चलिए ये चीज अभी, अब इसके होते हैं निर्देशांक, मतलब यहाँ पे वैल्यू रहती है 0 0, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे? हमेशा 0 0 रहेंगे, ठीक है। जो ये एक्स एक्सिस है, इस साइड जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, 1 2 3 4 कुछ भी। इस साइड जाओगे तो नेगेटिव आएंगी, -1 -2 -3। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव लोगे, नीचे की तरफ जाओगे तो वैल्यू नेगेटिव लोगे, ठीक है। ये x लिखा था हमने, इसको यदि x लिखा है तो इसे x डैश, ये y है तो ये y डैश, ठीक है। डैश वाले में क्या रहेंगे? आपका नेगेटिव रहेगा। अब देखो इन्होंने क्या किया, दो लाइन थी ये, इन्होंने एक प्लेन को क्या कर दिया? 4 पार्ट में तोड़ दिया हमने, 4 टुकड़े बन गए। ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे आपके पास? चतुर्थांश, मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है। तो क्या है ये? क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट हो गए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश था, ये वाई डैश था। यहाँ पे देखो आपने देखा है पॉजिटिव वैल्यू थी दोनों, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, प्लस प्लस रहेगा। सेकंड में गए, देखो वाई तो हमारा पॉजिटिव था, एक्स हमारा नेगेटिव था, तो इसका मतलब क्या रहेगा? नेगेटिव पॉजिटिव। पहले हमेशा एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में वाई की लिखी जाएगी। इसको पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस नहीं लिख सकते हम, ठीक है। क्या लिखेंगे? माइनस प्लस, पहले एक्स की फिर वाई की। थर्ड में देखो, थर्ड में दोनों नेगेटिव में थे, तो इसका मतलब माइनस माइनस। फोर्थ में जाओगे, देखो एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, वाई की क्या है? नेगेटिव है, तो पहले प्लस लिखा जाएगा फिर माइनस लिखा जाएगा। चलिए चीज अभी, जैसे मैंने पूछ लिया ये 2,-5 किस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो तुम देखो एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ था, या तो फर्स्ट में है या फोर्थ में, इन दो में है। फिर देखो वाई नेगेटिव किस में है? फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका वाई नेगेटिव किस में? फिर थर्ड में। तो इसका कौन से क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। क्लियर चीज अभी यहाँ तक? कौन से क्वाड्रेंट में कैसे है? नेक्स्ट इसी के अंदर ही आपके पास रिप्रेजेंट करना, ठीक है। मान लिया आपके पास ये लाइन है, ये आपका ओरिजिन होगा। जब पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करोगे तो इस साइड करोगे आप, 1 2 3 4 कुछ भी। नेगेटिव वगैरह करना तो इस साइड करोगे, ठीक है। अब इसमें और किस टाइप का क्वेश्चन हो, मेन तो आपकी यही चीज है इसके बारे में, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? देखो मान लिया आपके पास दे दिया कोई ग्राफ, दे देंगे आपको, यहाँ पे आपके पास दे दिया कोई ए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 -1 और भी हो सकते हैं पॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने क्या दिया, ए पॉइंट हमने डिनोट करना है जो 2,3 है, बी पॉइंट हमने बनाना है जो 3, मान लो 2 है, सी पॉइंट हमने बनाना है 5 को, 5 आपका 5 तक मैंने वैसे लिखा है, 5,2 ले सकते हैं या -2 ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। पहले इसको ए को लिखते हैं हम, ए क्या है? 2,3, तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो पहले हम x पे 2 पे जाएंगे, ये x एक्सिस था हमारा,
ये वाई एक्सिस है। तो एक्स पे 2 पे गए हम, तो ये पॉइंट होगा। अब यहां से कितनी दूर जाना है हमें, 3 दूर जाना है, तो ऊपर की तरफ 3, यहां तक इसके सामने आगे 3 पे, तो इसका ना ये वाला पॉइंट तुम्हारा ए होगा जो 2,3 होगा। तो ये पहली चीज। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पे। अब 3,2, तो इसका ना बी पे कहाँ जाएंगे, 3 पे, मतलब इस पे जाएंगे 3 पे, एक्स पे। यहां से ऊपर की तरफ कितना जाना है भैया, 2 जाना है, तो ऊपर की तरफ 2 जाओ। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका 3,2, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक, अब सी पॉइंट 5, सी एक्स पे 5 है ना, तो ये पॉइंट होगा। वाई पे चाहिए -2, तो इसको और बढ़ा लेते हैं हम नीचे -2 तक। तो इस 5 को नीचे तक लाओ -2 के सामने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सी बन जाएगा 5, -2। ठीक है, कर सकते हैं, वो बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो भी करेंगे हम। देखो ऐसे भी कर सकते हो भाई, -2 से ऐसे ड्रॉ कर लिया, 3 से ऐसे ड्रॉ कर लिया, और बोल दिया जहां कट गया वो पॉइंट है। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसमें करोगे तो 3 से ऐसे करोगे, 2 से ऐसे करोगे, जहां कट जाएगा वही वो पॉइंट होगा। क्लियर, सेम हम सभी में कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान ली इस टाइप से लाइन ड्रॉ करी मिलेगी आपको, बोल देगा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप यहाँ पे मैच करोगे। ठीक है, एक छोटा सा नोट और लिख देते हैं। यदि पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस पे वो एक्स एक्सिस पे, देन जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब उसको लिखा जाएगा आपका x,0, यदि एक्स एक्सिस पे है तो। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया एक्स एक्सिस पे 3, 2 है मान लो, तो पॉइंट क्या रहेगा 2,0। ठीक है, ये पॉइंट पूछ लिया मैंने, इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या रहेगा ये 3,0। इसकी पूछ ली मैंने, वाई एक्सिस पे है तो उसमें x 0 रहेगा, फिर तो क्या लिखोगे, इसको 3 है तो 0,3, ना कि 3,0। ठीक है, तो इसका मतलब जब पॉइंट वाई एक्सिस पे रहेगा तब क्या रहेगा, जो x है उसकी वैल्यू रहेगी 0, इसका मतलब इसका पॉइंट कैसे लिखा जाएगा 0,y लिखा जाएगा। क्लियर है ये चीज अभी, अच्छा दोनों के बीच में आ गया तो मैट्रिक खत्म फिर तो उसका। क्लियर, जैसे हमने सिंपल एक दे दिया, इसी के अंदर मैंने कह दिया यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया मैंने सी, यहाँ पे डी दे दिया, मैंने कह दिया डी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो डी देखो एक्स में कहाँ है, 3 पे है ना, ये अपना एक्स का 3 है, 3 पे है, वाई कहाँ पे इसकी 1 पे है, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा 3,1। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको पॉइंट दे के रिप्रेजेंट भी करवा सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन दे के आपके पॉइंट भी निकलवा सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका मैटर था किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यहां तक कोई दिक्कत है बता सकते हो। क्लियर चैप्टर अभी, तो तीसरे चैप्टर में सिर्फ यही तो है हमारे पास, ये और भी कुछ है, तो उसमें पूछ लेंगे भुज बता दो, कोटि बता दो। भुज क्या होगा एक्स की वैल्यू, कोटि क्या होगा वाई की वैल्यू। भुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में एब्सिसा, और कोटि को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ओरिजिन आपका 0, 0 रहेगा, मैक्सिमम टाइम आता है, ओरिजिन के पॉइंट बताओ, तो क्या रहेगा 0, 0। क्लियर चीज अभी, जिसकी वैल्यू आपके है 3,2। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 3,2 वगैरह हमारे पास है, इसको रिप्रेजेंट करना, 3,2 हमने पहले रिप्रेजेंट कर ही चुके हैं। ठीक है, क्लियर चीज अभी, तो यह था आपका तीसरा चैप्टर। तो आज के लिए पहले हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट में देखेंगे हम अगले चैप्टर के बारे में।